हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो चलो ब्लॉग को करती हूँ शुरू। ये पानी की बोतल है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये रात को ही मैंने ऑर्डर किया था और दोपहर तक आ भी गई, वही 11:30-12 बजे के टाइम तक आ भी गई। इतनी जल्दी आ गई, मैं सोच नहीं रही थी इतने जल्दी ऑर्डर आ जाएगा। और मुझे ज़रूरत भी थी क्योंकि ये सारी बोतल ख़त्म हो चुकी थी। दिवाली पे गई थी तो मुझे मिली नहीं, मार्केट में बहुत सर्च किया, मिली नहीं, बहुत ढूंढा मैंने। तो बस वही मैंने मंगाई है। तो मैंने प्रिंस को बोला अभी खोल के देख लो, टूटी है कि नहीं है, अच्छी है और ठीक है कि नहीं, नहीं तो रिटर्न कर दूँ। अगर रखे रहो बाद में भूल जाओ तो रिटर्न की पॉलिसी चली जाती है, फिर बाद में रिटर्न भी नहीं होती है। तो वही मैंने बोला चेक कर लो, लेकिन अच्छी है बोतल, बहुत अच्छी है। और ये ना मल्टी कलर में नहीं मिल रही थी, ये ब्लैक कलर में मिल रही थी। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा तब मुझे कहीं ये मल्टी कलर में मिली। ब्लैक कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मेरा मल्टी कलर का मन भी था कि मुझे मल्टी कलर में बोतल चाहिए इस बार, क्योंकि हमेशा मैं एक से कलर लाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा अलग अलग कलर की बोतल लाने का मन था। वैसे तो आप लोग अगर इसका प्राइस जानना चाहो ना बोतल का, तो 100 रुपये की एक बोतल पड़ेगी अगर 3 या 4 बोतल लोगे, 2 लोगे तो। लेकिन मैंने 6 मंगाई है ना, तो मुझे 540 रुपये में 6 बोतल पड़ी है और 40 रुपये लग गया कोरियर चार्ज। और अगर 2 या 3 लेते तो महंगी पड़ती, और मुझे ज़रूरत भी थी 6 बोतल की। मुझे ना ये बोतल थोड़ी महंगी लग रही है, लेकिन तसल्ली मैंने इससे कर ली कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग अच्छी लेते हैं, कोई भी कंपनी अच्छी होती है और क्वालिटी अच्छी होती है, तो चीज़ें महंगी आती हैं। फिर चाहे किचन का सामान हो या घर का सामान हो या कपड़े हो, तो वो महंगी तो ऑलरेडी आएंगी ही, लेकिन चीज़ तो अच्छी मिलती है। बोलते हैं ना, एक बार रो लो, बार बार नहीं रोना पड़ता है। ये लोग चले गए हैं क्लास, दोनों बच्चे क्लास चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगी बोतलों को साफ़। मैंने गर्म पानी किया फ्राईदान में, उसमें मैंने सरफ डाला है और जितनी भी बोतलों के अंदर दवा पड़ी थी वो सब निकाल के फेंक दी है। और सारी बोतलों में मैं सरफ का पानी डाल दूंगी और ढक्कन लगा के बोतलों को हिला के कर दूंगी पूरा साफ़। और ज़्यादा गर्म पानी नहीं किया है, नहीं तो बोतल पिघल जाएगी। थोड़ा ही गुनगुना किया है और उसके बाद 2 बार पानी से साफ़ करूँगी, क्योंकि पूरा रखी हुई बोतलें आती और उसके अंदर दवा भी थी। तो 2 बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी पूरा, उसके बाद भर के रख दूँगी मैं। और इधर साइड की गैस में सब्जी बन रही है सेम और आलू की। मैंने छौंक दी थी और अभी आटा नहीं गूंदा है, वो मैं बाद में गूंदूंगी। और सारी बोतलें साफ़ हो गई हैं और अब मैं इसमें पानी भर के रख दूंगी। और 2-3 रख दूंगी फ्रिज में और 2-3 रख दूंगी स्लिप पे, क्योंकि फ्रिज में 2-3 बोतल रखना ज़रूरी इसलिए होता है कि कोई ना कोई घर में आ जाता है तो किसी किसी को ठंडा पानी लगता है, तो कोई ना कोई मांगता है। इसलिए मैं ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बड़ी मुश्किल से खुला है। इसका जो पहले वाला ब्लॉग आया था उसमें आपने देखा मेरा कितना गला बैठा था। अब वो यूँ फ्री थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हुई हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे चले गए हैं ट्यूशन दोनों ये। और प्रिंस का तो आज पहला दिन था ट्यूशन का। गौरी तो काफ़ी दिन से जा रही है, लेकिन प्रिंस का नहीं खुला था ट्यूशन, आज पहली बार गए हैं। और मैं अभी सब्ज़ी छौंक के आई हूँ, बन रही है, और दाल बना के रख के आई हूँ, छौंकनी बाकी है, मसाला कटा रखा है और पानी की बोतल वगैरह सब भर के आई हूँ। बोतल ना ख़त्म हो गई थी, बोतल थी नहीं, मुश्किल से 3-4 बोतल बची थी। तो 3-4 दिन से ये बोल रहे थे कि मंगा लो। तो दुकान पे गई, मुझे समझ में नहीं आई एक भी। और बच्चे चले जाते हैं ना घर से ट्यूशन वगैरह, और घर एकदम सन्नाटा छा जाता है ना,
तो घर एकदम अजीब सा लग रहा है। अपनी पहला दिन है कि दोनों बच्चे गए हैं, वरना एक बच्चा तो घर पे रहता ही था। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो कंटिन्यू घर पे ही रहता था। तो एक जाती थी, गौरी जाती थी सिर्फ बस। और आप लोगों को मैं एक चीज़ नहीं दिखाई अभी तक, दिखाऊं? वो कान्हा जी के कपड़े लाई थी ना, शायद आपको वो नहीं दिखाए मैंने। हाँ, वो दिखाती हूँ। और मैं गांव से 2 चीज़ें और लाई हूँ, वो भी नहीं दिखाई हैं, दिखाऊँ? ये चंदन है, मंदिर से ही लाई हूँ। वहाँ मंदिर पे अच्छा मिल जाता है तो मंदिर से ही लाई हूँ। ये भगवान जी का जो गले का, बांसुरी, कान के और मुकुट, ये सब चीज़ है। एक इसका है, एक दो और ये नेकलेस, 2 ये हो गए और एक नेकलेस हो गया। और ये गले का सेट, ये और ये मुकुट, इनकी जो पगड़ी है ना वो है। ये मंदिर से सिंदूर लेके आते हैं ना, तो वो सिंदूर इसमें है। और ये है सालिग्राम, इनको ही सालिग्राम बोलते हैं, तुलसी में रखते हैं। सिंदूर और सालिग्राम इधर रख दे रही हूँ। एक जोड़ी ये कपड़े हैं और दूसरे एक ही कलर में, कलर अलग अलग है पर डिजाइन दोनों की एक है। ये और ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, ये वाला। 7 जोड़ी कपड़े लाई थी मैं कान्हा जी के। एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये रेड है, डिजाइन एक ही है और कलर 3 अलग अलग है। और ये वाला मुकुट है, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुकुट, पता है? ये देखो मुकुट बहुत सुंदर लग रहा है, देखो। और एक टेबल का कवर और है, दिवाली के पहले बुक किया था लेकिन दिवाली के बाद आ रहा है। अभी उसका कुछ काम तो नहीं है अभी हाल फिलहाल, इसके लिए मैंने रख दिया उठा के। अभी फिर कभी डालूंगी। दिवाली पे ऑर्डर किया था, दिवाली के मैंने 6 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन दिवाली पे नहीं दिया तो पुराना ही कवर डालना पड़ा मुझे। दिखाती हूँ कैसा, अच्छा है, उसका साइज भी बड़ा है और डिजाइन भी मस्त है। दिखाती हूँ आपको, पूरा फैला पड़ा है, सब ठीक करूंगी अभी बाद में। पहले दिखा दूँ फिर बाद में घर की करूँ हालत की। ये कवर है, ये अभी नहीं डालूंगी, 6-7 दिन में डाल दूंगी। वो वाला हटा दूंगी, वो ना खराब हो गया है, इसलिए बाद में डालूंगी इसको। अच्छा लग रहा नहीं, साइज भी काफी बड़ा है। मार्केट गई थी दिवाली पर लेने के लिए, छोटे छोटे दिखा रहे थे टेबल के कवर, फिर मैंने लिए नहीं। टेबल मेरी थोड़ी सी बड़ी है ना, इसलिए मुझे दुकान पे अच्छा ही नहीं लगा। साइज उसका छोटा था लेकिन डिजाइन इससे भी अच्छी थी। और अब मैं आपको खाने का भी टाइम हो रहा है, आटा गूंदना है अभी मुझे रोटी बनाने के लिए, जब तक ये ना आ जाए कहीं। दिखा दूँ, बाद में बना लूँगी। रोटी बनाने में टाइम नहीं जाता, रोटी तो मैं वैसे भी बनाती भी नहीं हूँ, पहले आते हैं तभी सीखती हूँ बनाना। रखा तो इसी में था पर मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया। मिला। एक चीज़ और लाई थी मैं, ये मम्मा की विदाई। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, इसमें भी हींग पड़ी है, क्योंकि वो हींग लाई थी तो मम्मी ने दी थी और बाद में ये वाली दी थी। ये ओरिजिनल हींग है, बिछिए हैं, 2 हैं हींग दे दिए। पर्स में रख दी मैंने ये हींग, चलते टाइम दे दी थी मम्मी ने इसमें डालने के लिए। तो पर्स में पूरी हींग की महक आ रही है बहुत, मतलब अच्छी खुशबू है इसकी, तो पूरा पर्स महक रहा है हींग हींग से। और ये बिछिए लाई थी, देखो ये बिछिए हैं, देखो उसकी डिजाइन बहुत प्यारी है। ये देखो, मैं बोली थी 2-2 बिछिए दो, लेकिन 3-3 है ये तो हो गए बिछिए। अब दिखाती हूँ सिक्के, 4 सिक्के हैं, चारों लोगों को दिए थे मम्मी ने। ये हैं चांदी के सिक्के जो मेरी मम्मी ने मुझे विदाई में चलते टाइम दिए थे। ये हैं हम लोगों के, ये हैं, ये वाले हम लोगों को दिए थे ये, और ये वाले बच्चों को दिए थे, ये वाले।
ये है 4 चांदी के सिक्के। निकाल के दिखाऊं क्या? निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बच्चों के लिए दिए थे। और राउंड में, मतलब राउंड वाले तो सिक्के थे मेरे पास, लेकिन चौकोर में थे भी नहीं, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। चौकोर सिक्के भी रखने चाहिए पास में। तो दिखाई मैंने आपको। ओ हींग तो यहीं रह गई रखी हुई। पूरे पर्स में हींग की महक आने लगी। सब्जी मैंने पहले ही बना दी थी, तो इसको मैंने पलट के टिफिन में कर दिया और कढ़ाई धो के इसमें मैं छौंक दूंगी दाल, क्योंकि दाल मैंने छौंकी नहीं थी, बनने रख दी थी। तो अब मैं दाल छौंक दूंगी। दाल छौंकने के लिए मैंने ना इसमें घी डाला है, और उसमें मैंने हींग, जीरा, लहसुन और प्याज और मिर्च डाल के छौंक दूंगी। उसके बाद टमाटर डाल दूंगी, और फिर मसाले वही धनिया, मिर्ची, हल्दी, वही नॉर्मल दाल बनती है, बस वैसे ही बनाऊंगी। मूंग की दाल है जो मैं आज फर्स्ट बार मसाले वाली बना रही हूँ, वरना मैं मूंग की दाल अक्सर सादा ही बनाती हूँ। और मैंने ना मूंग की दाल में टमाटर इसके पहले कभी नहीं डाले थे, पहली बार डाल रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग हो जाए, तो लेकिन डालने के बाद इसका टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा था। सोचा ही नहीं था कितना टेस्टी बन जाएगी। और चावल सोच रही हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मूंग की दाल है ना, इसके साथ चावल बहुत कम पसंद करती हूँ, लेकिन इनको अच्छे लगते हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी टिफिन में बनने रख देती हूँ, तो 5-7 मिनट में बन भी जाएंगे। थोड़ी सी रख देती हूँ। घर में इतना सन्नाटा हो गया आज, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। और जब रहते हैं ना तो दोनों की आवाज आती है, झगड़ा झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो बच्चों से ही घर में रौनक होती है। तो आज सच में ऐसा लग रहा है मेरे घर में कोई नहीं है, एकदम ऐसा सन्नाटा छाया है। वरना तो फोन पे बात करना भी भारी पड़ जाता है, सच में चिल्ला चिल्ला के, बेटा शांत रहो शांत रहो। फोन पे भी बात नहीं कर पाती, इतनी भी शांति नहीं रखते बच्चे। बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपना अभी भी है, और बचपना बच्चों का कभी भी मरना भी नहीं चाहिए। बच्चों का क्या, हम लोगों का भी नहीं मरना चाहिए। हम भी बचपना में है। मेरे पापा अभी भी बोलते हैं बड़ी हो गई है, उसका बचपना नहीं गया। घर में रहते हैं तो गुस्सा आती है कि इतना शोर करती है, इतना चिल्लाते हो। घर में नहीं है तो भी मुझे अजीब लग रहा है आज। डेली जाए तो आदत पड़ जाती है, डेली जाती ही नहीं है, आज पहली बार गई है। और यहाँ मेला लगा है यहाँ पे, तो बच्चे तो उसी दिन से बोल रहे, जिस दिन से मैं आई हूँ, मम्मी मेला चलो, मम्मी मेला चलो मेला चलो, लेकिन टाइम नहीं मिला जाने का। सोच रही हूँ कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, लेकिन बच्चे बोले वो कर जाएगा तब जाओगी क्या, तो मैंने बोला 1 आध दिन में चलती हूँ। मेला लगा है यहाँ, हर साल लगता है। 2 साल से नहीं लगा, हाँ लॉकडाउन चल रहा था ना, तब से नहीं लगा, अभी लगा है। शायद ऐसा ना हो कि आजकल में उखड़ी जाए, तो बच्चों को ले जाना पड़ेगा मेला। देखो कब जाऊँ, कल जाऊँ कि परसों जाऊँ, जाऊँगी 1 आध दिन में, भले भी 1-2 घंटे के लिए जाऊँ। और मैं बार बार गेट की तरफ ये देख रही हूँ कि ये तो नहीं आगे खाना खाने के लिए, ये रोटी सेकनी है, इसलिए देखो कब जाऊँ, बच्चों को दिखा लाती हूँ मेला। यहाँ मेला में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है ना, वो बस वही दुकानें लगेंगी, खाने पीने का सामान लगेगा, और अपने यहाँ मेला में बैठ के बात करती हूँ, हाथ दुखने लगा। और अपने यहाँ मेला में कैसा होता है ना, सामान मिलता है। और खास अपने अपने यहाँ का मेला में पता है खास मुझे क्या लगता है, वो हर माल लगता है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ये सब हर माल का सामान लगता है। ये अपने यहाँ के यूपी के मेला में ज़्यादातर होता है। और यहाँ मुंबई का मेला तो ऐसा ही है, खाने पीने का सामान ले लो और एक से एक झूले ले लो, डिस्को डांस, ब्रेक डांस, कितने सारे झूले आते हैं। भर भर मेरा दिमाग गेट पे ही जा रहा है। तो वही सब झूले मिलेंगे, खाने पीने का सामान मिलेगा बस। और वो बंदूक वगैरह से जो फोड़ते हैं वो सब। यहाँ का मेला मुझे इतना खास नहीं लगता जितना मुझे अपने यहाँ का लगता है। और
आप लोग ये समझ लो कि मैं वहाँ रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, तो मुझे हर चीज़ अपने गांव की अच्छी लगती है। तो चलो ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को अगले ब्लॉग में जल्दी मिलूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, बार बार बीच में सीटी आ रही है तो आप लोगों से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। सीटी बंद हो जाए फिर बात करती हूँ। एक और आएगी बस, अभी से बंद कर दूँगी। तो चलो ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को जल्दी अगले ब्लॉग में मिलूंगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, और ज़बरदस्ती नहीं करूँगी किसी को भी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो आप लोग खुद से लाइक करोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा ही नहीं तो लाइक नहीं करोगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मैसेज आ जाएगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग टाइम पे वीडियो देख पाओगे। और आप लोगों को आगे मेरे ब्लॉग मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मेरी लाइफ चलेगी, खुशियाँ आएंगे, दुख आएंगे, जैसे भी लाइफ में मेरे दुख सुख आएंगे आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी मैं। लोग अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और खास आप लोग खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहोगे तो लाइफ खुशियों से भर जाएगी, दुखी रहोगे तो दुखी दुख आएगा। अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, और गलत सोचोगे तो गलत ही होता है। इसलिए आप लोग अच्छा सोचो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।